स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। इसमें हम देखेंगे कि फॉस्फोरस कौन कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास फॉस्फोरस की टोटल 6 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो 3 हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस आपके पास रिएक्टिव होती है, पॉइजनस यानी टॉक्सिक होती है, वोलेटाइल है, वेक्सी यानी गाढ़ी सी होती है, और इसका कलर आपको बताया गया है येलोइश वाइट सब्सटेंस होता है। इसकी सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये एग्जिस्ट किस तरह से करती है? ये एग्जिस्ट करती है टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में। टेट्रा एटॉमिक यानी फॉस्फोरस के 3 एटम्स टेट्राहीड्रली आपस में अटैच होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। आप इसका स्ट्रक्चर फिगर 4.3 में भी देख सकते हैं। ये बॉयल होती है 280 डिग्री सेल्सियस पर, और बॉयल होने पर हमारे पास P4 के वेपर्स बनते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म से ये वेपर फॉर्म में आ जाती है। और अगर आप टेम्परेचर को फर्दर बढ़ा दें 700 डिग्री सेल्सियस प्लस अगर कर दें, तो ये जो P4 है ये कन्वर्ट हो जाती है P2 के अंदर। हमारे पास जो सेकंड इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म दी गई है दैट इज रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस हमारे पास वाइट फॉस्फोरस की निस्बत लेस रिएक्टिव और लेस टॉक्सिक होती है। इसको प्रिपेयर किया जाता है वाइट फॉस्फोरस की हेल्प से। अगर हम वाइट फॉस्फोरस को हीट करें अप टू 250 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम यानी लो प्रेशर कंडीशंस हो, और अगर हम वहाँ आयोडीन या सल्फर को एज अ कैटालिस्ट यूज़ करें, तो वाइट फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाती है रेड फॉस्फोरस में। बेसिकली हमारे पास जो वाइट फॉस्फोरस है वो टेट्राएटॉमिक फॉर्म में होती है, और रेड फॉस्फोरस में ये टेट्राएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक चेन लाइक स्ट्रक्चर यानी इस तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपके पास वाइट फॉस्फोरस है, ये आपके पास रेड फॉस्फोरस दी गई है। और आप देख सकते हैं कि ये टेट्राहीड्रली आपस में अटैच हैं। ये आपके पास P4, ये अगला P4, ये उससे अगला P4, लेकिन बीच में क्या है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं। थर्ड हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म आती है फॉस्फोरस की, विच इज़ ब्लैक फॉस्फोरस। इट इज़ द थर्ड फॉर्म विच इज़ मोस्ट स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। इसकी स्टेबिलिटी बाकी दोनों फॉर्म्स की निस्बत ज़्यादा है, और इसको प्रिपेयर किया जाता है अगर हम रेड फॉस्फोरस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हीट करें तो हमें ब्लैक फॉस्फोरस ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट आपके पास है हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। और डायरेक्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुप 6A एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप 6 के कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स के नाम देखते हैं। इसके एलिमेंट्स में हमारे पास फर्स्ट मेंबर आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। यानी ग्रुप 6 हमारे पास पेरियोडिक टेबल का वो ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन वाला ग्रुप है। चूंकि ग्रुप 6A है, इट मीन्स कि इनके आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। इन एलिमेंट्स को कैल्कोजेंस भी कहा जाता है। कैल्कोजेंस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है कॉपर गिवर। क्यों कैल्कोजेंस कहा जाता है? क्योंकि ये आम तौर पर उन ओर्स में पाए जाते हैं जो कॉपर कंटेनिंग ओर्स होती हैं। कॉपर की ओर्स जो होती हैं वो या तो सल्फाइड्स की शक्ल में, सिलीनाइड्स की शक्ल में या ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। इसलिए इनको कॉपर गिवर भी कहा जाता है कि इनसे कॉपर ऑब्टेन होता है। अब हमारे पास कुछ इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। हमारे पास ग्रुप 6A के तमाम एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं सिवाय पोलोनियम के। पोलोनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव मेटल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है MCQ में कि ग्रुप 6A के कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल है, तो वो आपके पास पोलोनियम है, और साथ ही साथ ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव मेटल है। उसके बाद हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं कि एटॉमिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं, यानी एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे। और उनकी रीज़न क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम्स के साइजेस बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इन तमाम मेंबर्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है। चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इसका मतलब है कि इनमें से आप इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रिलक्टेंट हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बआसानी नहीं देते। अब क्या रीज़न है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? तो अगर आप देखें तो ये पीरियोडिक टेबल का ऑलमोस्ट आखिरी ग्रुप है। चूंकि ये आखिरी आखिरी से मुराद ये कि इसके बाद सिर्फ सेवन्थ ग्रुप है और इसके बाद एट्थ ग्रुप है। यानी जब तक आप इस ग्रुप की तरफ आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास एटम्स के साइजेस बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाते हैं। चूंकि साइजेस स्मॉल हैं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि इसमें ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। आप सब जानते हैं कि पेरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद पेरियोडिक टेबल का जो नेक्स्ट मेंबर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो आपके पास ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट आता है कि ग्रुप 6 के तमाम एलिमेंट्स एलोट्रॉपी का फिनोमिना शो करते हैं। नीचे आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दी गई हैं। ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, O2 एंड O3, यानी ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर की तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा सल्फर। सिलीनियम की टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, रेड एंड ग्रे सिलीनियम। टेलुरियम हैज़ टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। इसके अलावा अगला पॉइंट आ जाता है कि दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी पॉलीएटॉमिक या लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स बनाना। तो इनमें एबिलिटी पाई जाती है, आल दो कि इनकी एबिलिटी कार्बन की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें तीन या चार एटम्स का कंबाइन होना नॉर्मली आपके पास एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका सल्फर है, वो S8 की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकती है। ओजोन आप देख रहे हैं O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इनको इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, अपने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है तो वो ऑक्साइड इस तरह से बनाएगी। सल्फर अगर गेन कर लेगी तो S-2 की शक्ल में होगा, सल्फाइड बनाएगी। सिलीनियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो इस फॉर्म में सेलेनाइड की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इस ग्रुप में सिर्फ ऑक्सीजन है जो यूजुअली -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, और बाकी जो इसके तमाम मेंबर्स हैं वो शो करते हैं कोवेलेंसी ऑफ +2 +4 एंड +6। यानी वो 2 4 और 6 जो है वो बॉन्ड्स बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें, हम एग्जाम्पल आपको दी गई है, पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सल्फर जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच है, एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, दो क्लोरीन्स पर होगा -2। इसका मतलब है सल्फर यहाँ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, +2, यानी ये दो बॉन्ड्स बना सकती है। यहाँ पर आपके पास चार क्लोराइड्स हैं तो आपके पास यहाँ -4 है, और यहाँ आपके पास सल्फर पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इसका क्या होगा, 4। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ चूंकि -6 है तो इसके साथ सल्फर पर क्या होगा, +6। तो आप देख सकते हैं कि इन कंपाउंड्स में सल्फर कहीं +2 शो कर रहा है, कहीं +4 शो कर रहा है, कहीं +6 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्टिविटी शो कर रहा है और उसके साथ कितने एटम्स आकर अटैच हो रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या होती है कि कहाँ पर ये +2 शो करता है, कहाँ पर +4 और कहाँ पर +6। इसके लिए आप इसके अपने सामने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें जो आपको टेबल में दी गई है। अगर आप देखें सल्फर की बात करते हैं हम, तो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दी गई है 3s। अगर मैं इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं तो मैं इसको लिख देती हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद आपके पास है 3p4। 3p4 का मतलब है कि आपके पास 3px होगा जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर आपके पास 3py आ जाएगा, अगेन इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर आपके पास 3pz आ जाएगा, इसमें आपके पास अगेन एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। टोटल आपने चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 फिल करने हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सारे, और फिर अब वो पेयर अप होते हैं।
तो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन होगी, तो इस तरह के केस में अगर आपके यूँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। जब ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो वो कुछ इस तरह के कंपाउंड होगा, यानी सल्फर के सिर्फ पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? नेक्स्ट आपके पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, चूंकि ये आपका थर्ड शेल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल भी मौजूद है, बट वो ऑर्बिटल आपके पास क्या है? एम्प्टी है। लेकिन चूंकि एस है, पी या डी, सबका ताल्लुक एक ही शेल से है, तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस कम है। आपके पास आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ 3D में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन के जंप करने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा? इस 3D में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। 4 अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है, जस्ट लाइक दिस वन, जिसमें सल्फर 4 बॉन्ड्स बना रहा था। और हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि 3p की बजाय आपको जो 3s में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं दो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगला जो 3D है, 3D में आपको पता है कि d ऑर्बिटल्स टोटल हमारे पास उसकी 5 ओरिएंटेशन होती हैं, तो हमारे पास एक और वैकेंट 3D ऑर्बिटल मौजूद है। तो अगर इसके अंदर ये आ जाए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा और आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको टोटल यहाँ पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि अब ये क्या कर सकता है? 6 बॉन्ड्स बना सकता है, जस्ट लाइक दिस कंपाउंड SCl6। अब ये चीज़ आपको सल्फर में मिलेगी, सिलीनियम में मिलेगी, टेलुरियम में मिलेगी, लेकिन ऑक्सीजन में नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न क्या है? ऑक्सीजन आपके पास है 2s2, उसके अगर मैं वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, और 2p4। इसका मतलब है कि इसकी जो वैलेंस शेल है वो 2 है, और 2 शेल के अंदर सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता। चूंकि यहाँ एम्प्टी d ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप भी नहीं करते और यूं इस तरह से 4 या 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं करता। तो ये थे हमारे पास ग्रुप 6 के एलिमेंट्स। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी अक्रेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।